हाइड्रोजन बनाने की ये कॉमन विधि यही पढ़ते हैं कि आप एक बोतल के अंदर में जस्ते के जिंक के टुकड़े डाल दो, ऊपर से आप डाइल्यूट तनु सल्फ्यूरिक एसिड डालो H2SO4, तो फिर उसमें से बबल्स निकलते हैं, उधर जिंक का सल्फेट बनता है और उधर हाइड्रोजन बाहर निकलती है, राइट। तो अब अगर आपने इसको पढ़ लिया और आप भूल गए, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद आएगा, जब जरूरत होगी तो आपको फिर से याद करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ चीजें पता है, जिंक कैसे लिखते हैं केमिस्ट्री में, और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। अब आपको पता है कि जिंक और हाइड्रोजन मिलकर तो कुछ बनाते नहीं है, हाँ? और जिंक और ये जो SO4 है ये मिलकर कुछ बना लेते हैं। तो आप यहां से अगर ये बात समझ आ गई कि हमारे पास एक मेटल है, हमारे पास इस तरीके का कोई एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन जरूर होएगा, ठीक है ना। एसिड है तो हाइड्रोजन जरूर होगा, उसके साथ कुछ लगा हुआ, ये सल्फेट है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन का सल्फेट है। तो ये सल्फेट जो अभी हाइड्रोजन के साथ लगा है वो जिंक के साथ लग जाता है, और जिंक अकेला है तो उधर हाइड्रोजन अकेला हो जाता है। तो फिर वो क्या बन गया, और क्या बना। तो ये कहानी अगर समझ में आ जाए कि हाँ एक मेटल है अकेला, एक एसिड है, एसिड में एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में कुछ और जुड़ा है, सल्फेट जुड़ा है, फिर दोनों को हमने पास ले आए, रिएक्शन करा दिया, एक ही बोतल में डाल दिया दोनों को, तो अब क्या हुआ, आदान प्रदान हो गया। जो हाइड्रोजन के साथ सल्फेट लगा था तो जिंक के साथ, जो जिंक अकेला था उसकी जगह हाइड्रोजन अकेला। तो ये कहानी अगर मुझे समझ आ गई तो फिर इसको याद रखने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब आप एक दूसरा एसिड है, कोई दूसरा एसिड का नाम बोलो तो सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा और कौन सा एसिड होता है, HNO3, ओके गुड, HNO3। तो अब ये है, इसके साथ में ये एसिड हो गया, तो अब क्या बनेगा, अब क्या ये नाइट्रेट बोलते हैं इसको ना। तो एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रेट है, और इधर में यहाँ जिंक है। अब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा बोलो, जिंक का नाइट्रेट बनेगा, और क्या निकलेगा, हाँ समझ आ